नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। शिक्षा विभाग से एक बिग ब्रेकिंग न्यूज आया है सारे भाइयों के लिए। और बिहार में टीआरई 3 के एग्जामिनेशन देने वाले भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जो लोग एग्जाम दिए हैं उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग के तरफ से जो 3 अटेम्प्ट थी, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जो लोग बैठे थे, जिनकी 3 अटेम्प्ट थी, उनको सरकार 5 अटेम्प्ट बढ़ाकर कर दी है। यानी जो लोग टीआरई 3 में एग्जामिनेशन दिए हैं, जिन सोच रहे थे कि टीआरई 3 में मेरी लास्ट अटेम्प्ट है, ये अटेम्प्ट खत्म हो जाने के बाद या तो हम बीएड का कोर्स किए हैं या तो डीएलएड का कोर्स किए हैं, ये कोर्स पूर्ण रूप से मेरे लिए अब खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं दोस्तों, आपके लिए अब ये 5 अटेम्प्ट हो गई है। और बिहार शिक्षा विभाग के तरफ से, विकास भवन के तरफ से यह लेटर निकला है और ये लेटर के माध्यम से आपको मैं बता देता हूं कि 5 अटेम्प्ट हो चुकी है। आपकी जो तैयारी है उस पे जो लोग नए कैंडिडेट है बिहार में, जो लोग नए बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, तमाम कॉलेजों में एडमिशन ले रहे हैं, उन सारे भाइयों को मैं कहेंगे कि 5 अटेम्प्ट हो चुकी है। और जिनका 3 अटेम्प्ट तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, 2 अटेम्प्ट तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो लोग बाउंड्री लाइन पे हैं, बहुत सारे वीडियोज में आप लोगों ने देखे कि शिक्षक के माध्यम से कटअप की चर्चा चल रही थी। बहुत लोग का दिल धड़क रहा है। दिल इसलिए धड़क रहा है कि क्या इस बहाली में मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, इस बात को लेकर दिल धड़क रहा है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो परेशान है, कटअप लिस्ट के बाउंड्री लाइन पे हैं। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कटअप लिस्ट को कुछ ज्यादा करके बताए हैं और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कटअप लिस्ट को निम्न करके बताए हैं। इन सारी बातों के बीच में आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है, सारे भाइयों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। बीपीएससी ने ऐलान किया है कि आने वाली टीआरई 4 की बहाली में 1,60,000 सीट नहीं बल्कि 2,50,000 सीट देने वाली है। और मैं आपको बता देता हूं कि बीते दिन आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा जा रहा था कि 1,60,000 जो शिक्षक का नियुक्ति है वो प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन मतलब ये हो गया कि हेड टीचर की बहाली होगी, हेड मास्टर की बहाली होगी। बीपीएससी टीआरई 3 के जितने सारे शिक्षक हैं, 87,774 सीट पे उनकी बहाली होगी। कंप्यूटर शिक्षक की लगभग 26,000 समथिंग सीट है, उस पर बहाली होगी। ये लोगों को बहाली करने के बाद विधानसभा चुनाव के सत्र में ही आज एक घोषणा हुई है और न्यूज चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई है कि बीपीएससी के द्वारा 2.5 लाख बहाली आने वाली है। 2.5 लाख मित्रों, बहाली बहुत कम नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है। और बिहार के टोटल बच्चे को इस बार सिलेक्शन होने की उम्मीद भी रहेगी और मौका भी रहेगी। इसलिए आज से ही जो लोग तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के, चाहे वो नए कैंडिडेट हो, चाहे जिनका टीआरई 1 टीआरई 2 में नहीं सिलेक्शन हुआ हो, जो टीआरई 3 के बॉर्डर लाइन पे हो या बॉर्डर लाइन से नीचे हो, जिनको लगता होगा कि मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, वो लोग तैयारी में लग जाएं, परेशान नहीं हो। क्योंकि 2.5 लाख पद कम नहीं होता है और 2.5 लाख वैकेंसी के अंदर सारे टीचर्स को देखा जाए तो इस बार वैकेंसी में मौका मिलेगा। और सारे बिहार के जो बीएड डीएलएड कैंडिडेट है, सीटेट हो या एसटेट हो, सारे लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिलेगा, क्योंकि 2.5 लाख वैकेंसी आने वाली है। नीतीश कुमार जी 2.5 लाख वैकेंसी टीआरई 4 में देंगे, ये चीज अभी सामने नजर आ रही है सारे लोगों को। और बीते कालखंड में टीआरई 1 में, टीआरई 2 में जो बहाली हुई थी लगभग 1,82,000 सीट पे, माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विधानसभा में कहा गया था कि जो बहाली हुई थी लगभग 1,80,000 सीट जो बहाली हुई थी, जो सीट बच गई है टीआरई 3 में उसको ऐड करके बहाली निकली थी। लेकिन इतने शिक्षकों को बहाल होने के बाद भी टीआरई 4 में आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक उम्दा मौका मिला है। इस मौका को हाथ से नहीं गंवाना है। इसलिए सारे विद्यार्थियों को कहेंगे कि आप लोग मन से पढ़िए। और जो लोग कटअप लिस्ट का चर्चा कर रहे थे कि सर आपके चैनल पे कटअप लिस्ट का एक भी वीडियो नहीं आया, तो मैं बता देने वाला हूं कि ठीक है, कटअप लिस्ट में वीडियो बन जाएगा और कटअप लिस्ट का जो वीडियो है उस वीडियो को भी दिखाया जाएगा। जहां तक की बात हो रही थी पीआरटी में, तो टीआरई 1 के समय जो पीआरटी की संख्या थी लगभग 72,000 संख्या थी, पीआरटी में सीटों की संख्या थी, जिसमें नियोजित शिक्षकों के द्वारा 30,000 सीट ले लिया जा चुका था। 29,800 सीट लगभग नियोजित शिक्षक ले लिए थे।
और 13,000 सीट जो थी वो महिला कैंडिडेट यूपी वाले को मिला था या अदर स्टेट को मिला था, और 6 से 7,000 सीट लगभग था ऐसा जो कि बाहरी कैंडिडेट को मिला था, जो यूपी से हो, झारखंड से हो या कहीं से हो। यानी 20,000 सीट बाहरी कैंडिडेट को दिया गया, 30,000 सीट नियोजित शिक्षकों को दिया गया, 50,000 बच गई थी मात्र 22,000 सीट, जिस 22,000 सीट पर पूरे बिहार के एनआईएस डीएलएड थे, पूरे बिहार के एनआईएस डीएलएड के साथ साथ रेगुलर डीएलएड थे, और रेगुलर डीएलएड के साथ साथ आपको देखा जाए तो वो सारे कैंडिडेट थे जो अपेयरिंग में थे, उनको भी मौका मिला। तब 22,000 सीट पर 62,000 वैकेंसी थी या 72,000 वैकेंसी थी, 12,000 या 22,000 सीट जो था उसमें ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 48। सोचिए कि इस बार 27,000 सीट है, जबकि इसमें नियोजित शिक्षक भी नहीं है, इसके साथ साथ आपको कोई भी अपेयरिंग कैंडिडेट नहीं है, जो लोग पास हैं वही लोग बैठे हैं। जबकि डाटा ये सामने में आ रहा है कि लगभग 75% से ऊपर यूपी कैंडिडेट ही बिहार में आके पीआरटी में एग्जाम दिए थे। तो आप अपने दिल से पूछिए कि क्या आपके जिस सीट पर पीआरटी में हो, आप जिस सीट पर आप एग्जाम दिए हो, उस सीट के एक बेंच, 2 बेंच आगे और 2 बेंच पीछे आपके बगल में जो कैंडिडेट बैठे थे, क्या आपके सेंटर के अंदर 2 बेंच आगे 2 बेंच पीछे क्या बाहरी कैंडिडेट थे कि नहीं थे बिहार से? आप लोग कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर बताइएगा। तो एनालिसिस करने के बाद टोटल ये बात पता चली है कि जो टीआरई 1 की कटअप रहेगी उसके इर्द गिर्द में कटअप रहेगी, जैसा टीआरई 1 का टोटल सीट का कटअप था, वो टोटल सीट का कटअप जो है उसी कटअप के अनुसार रहेगी। और साथ साथ मैं बोलने वाला हूं बिहार के टोटल बच्चे को, जो 80,000 लोग आ रहे हैं बाहर से, लगभग 75 से 80,000, उन सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज ये है कि वो लोग 10% सीट पे ना फाइट करेंगे, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि आरक्षण रोस्टर जो है वो एक लिमिटेशन के साथ दिया जाएगा टीआरई 3 की बहाली में। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि 82 नंबर से लेकर 90 नंबर के बीच में जो महिला कैंडिडेट हैं जो यूपी से आई हुई हैं, केवल औरंगाबाद को छोड़कर अभी तक किसी जिला से नहीं निकाला गया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा, उनको भी निकाला जाएगा, जल्द से जल्द निकाला जाएगा। लेकिन इसके बाद भी आप इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए कि शिक्षा मंत्री जी ने एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 1/4/24 को ये प्रश्न में जनहित का है, जनहित का प्रश्न नहीं सुनना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, जनता के हित की चिंता नहीं है आपको। पारित आदेश के आलोक में विभाग के स्तर से आदेश पारित है। क्या चाहते हैं, सदन नहीं चले, जिससे यह स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के महिला अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, जिसमें राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई ऐसे दृष्टांत आते हैं तो हमारे पास लाएं, हम उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। क्या कहा है? इस वीडियो को देखने के बाद आपको यह बात प्रतीत हो गई होगी कि शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो कहा गया, बयान दिया गया है, उसमें आरक्षण की जो पूर्ति है टीआरई 3 में किस तरह से लिया जाएगा, या तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, आने वाला समय सीमा में ही तय की जाएगी। और आने वाले समय में ये टीचर्स के माध्यम से कटअप पर मैं भी वीडियो बना देता हूं, देखता हूं कि सर को जो एग्जैक्ट लिस्ट है वो शायद सर को पता नहीं था। बहुत सारे चैनल में ऐसे हैं जो कि ये बात का चर्चा नहीं हुई है कि नियोजित शिक्षकों को 30,000 सीट मिली थी और साथ साथ 20,000 सीट बाहरी कैंडिडेट मेल और फीमेल लेकर गए थे, तो 50,000 सीट की संख्या वही हो गई थी। अब टीआरई 1 में पीआरटी में 62,000 सीट था या 72,000 सीट था, उस सीट पर लगभग 22,000 जो सीट बच गए थे उसमें एनआईएस डीएलएड भी थे, रेगुलर भी थे, ये लोग मिलकर फाइट किए थे, तो 48 कटअप गया था। जबकि इस बार की बहाली में पीआरटी में ना एनआईएस डीएलएड है और ना ही बीएड है। तो आप लोगों के लिए एक देखा जाए तो बिहार में हमको जहां तक लगता है कटअप बहुत कम जाने वाली है। अगर अपने स्तर से आपकी कितना मार्क्स आई है इस बहाली में, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपने एग्जामिनेशन दिया था और आपके इर्द गिर्द में यूपी वाले की संख्या कितना थी, ये भी आप लोग बताने का कोशिश कीजिए कि क्या आपकी संख्या आपके क्लासरूम में कितने बच्चे बिहार से थे और कितने बच्चे यूपी से थे। ये भी बात आप लोग अगर कमेंट के माध्यम से बताइएगा तो एक आंकड़ा, एक डाटा मिल पाएगी और इस डाटा के अनुसार कटअप पर बात हो पाएगी। जो टीचर्स अभी तक इंटरव्यू दिए हैं उस इंटरव्यू में सर को ये डाटा बताना जरूरत है कि नियोजित शिक्षक भी थे उस समय 30,000 पीआरटी में टीआरई 1 के समय, लेकिन अभी तक इसकी चर्चा माननीय टीचर्स महोदय के द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन अब किया जाएगा
तो कट ऑफ लिस्ट में शायद वो उनके द्वारा ही फ्लक्चुएशन कुछ नजर आएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगी तो शेयर जरूर करें।